इस वक्त की बड़ी खबर। अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों के साथ 5वें दौर की बैठक होने जा रही है। लेकिन इस बातचीत से पहले आज पीएम के घर पर प्रधानमंत्री के साथ एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें किसानों के मुद्दे पर चर्चा हुई। सबसे पहले पीएम मोदी के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी बैठक में मौजूद थे। ये बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली और इसके बाद एक बार फिर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों के मुद्दे पर अलग से बातचीत की। ये बैठक भी करीब 1 घंटे चली। अब किसानों के साथ बैठक का इंतजार है और उम्मीद ये है कि जल्द ही किसान आंदोलन का ये संकट खत्म होगा। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पीएम की हाई लेवल मीटिंग, जहां एक तरफ 4 केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उस दौरान मौजूद रहे। उसके बाद अमित शाह के साथ एक अलग से बैठक जो तकरीबन 1 घंटे तक चली, उस पर भी किसानों के मुद्दे और साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा की है। जो अभी तक अपडेट मिल पा रहा है उसके मुताबिक वहीं दूसरी तरफ अब 2 बजे किसानों से होनी है बातचीत। बेहद अहम दिन। देखना होगा कि 5वें दौर की बातचीत में कोई समाधान निकल पाएगा, क्योंकि लगातार हमारे सहयोगी भी अलग अलग बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, किसानों से बातचीत करें। लेकिन किसान ये भी कह रहे हैं कि हमारी मांगे हैं सरकार मान ले, और ये भी कहा जा रहा है कि हमें संशोधन मंजूर नहीं है, सरकार बिल रद्द कर दे। तो क्या आज की इस बैठक में कोई समाधान निकल पाएगा? हालांकि कृषि मंत्री आशान्वित दिखे। कृषि मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि मैं आशान्वित हूं और मुझे लगता है कि आज किसी नतीजे पर यह बातचीत जरूर पहुंचेगी। लेकिन क्या किसानों का आंदोलन आज खत्म हो जाएगा? आज की बातचीत के बाद यह भी अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि अभी तक तो चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अनुराग की तरफ। अनुराग, विज्ञान भवन जहां पर अब से थोड़ी देर बाद बैठक शुरू होने वाली है, अनुराग वहां पर क्या स्थिति, वहां पर अभी क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? और साथ ही ये भी समझाइए, क्योंकि मुझे लगता है सभी दर्शक ही समझने की कोशिश करेंगे और आपने तमाम लोगों से बात भी की है। किसान कह रहे हैं कि हमारी सभी मांगों को मान लिया जाए, तो ये तो संशोधन से संभव है, लेकिन दूसरी तरफ किसान ये भी कह रहे हैं कि हमें संशोधन मंजूर नहीं, तीनों बिलों को रद्द कर दिया जाए। देखिए, मैं आपको बारीकियां भी समझाऊंगा कि कहां ये बातचीत अटकी हुई है, कैसे आगे बढ़ेगी। लेकिन एक तस्वीर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पहले दिखा दें कि सारे किसान नेता फिलहाल यहां पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही मिनटों बाद यहां पर मीटिंग जो है किसान भवन के अंदर, विज्ञान भवन के अंदर शुरू होगी। हमारे साथ प्रेम सिंह जी मौजूद हैं और मैं इनसे बातचीत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछली बार जब बैठक हुई तो अंदर किसानों की तरफ से ब्रीफ करने वाले चंद लोगों में से ये एक थे जिन्होंने सारे पॉइंट्स रखे थे, जो कि लेटर में भी मौजूद थे। प्रेम सिंह जी, हमको जरा ये बारीकियां समझाइए कि सरकार कह रही है कि लिखित में आश्वासन देने को तैयार है, जो जो आपकी चिंताएं हैं उन चीजों पर लिखित में देने को तैयार है। क्या उससे समाधान निकल आएगा या आप लोग कुछ और ही मांग कर रहे हैं? देखो, हमारी मांग तो शुरू से जब आंदोलन शुरू हुआ है ना कि कानूनी एंटी फार्मर है, इनको आप रद्द करो, नया बना लो। हमारी तो शुरू से पहले सरकार मानती नहीं थी, आप माननी है कि इसमें इतनी इतनी वीकनेसेस हैं, पहले मानते नहीं थे। वीकनेसेस के उसको क्या लेकर के आते हैं, क्या प्रपोजल आती है, उसके बाद ही हम कह सकेंगे। अब सरकार मानती है, आप लोगों को बताया सरकार ने कि आश्वासन दिया कि हाँ ये कमियां हैं। पिछली मीटिंग में सरकार मानी है, हमने 7-8 घंटे एक्ट पढ़ करके बहस की है। उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है कि एक्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके ऊपर भी सरकार का तर्क था भी ये ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट को ही बनना चाहिए था। जब जिद रखी उन्होंने, पर इनमें मान गए थे, तो बाकी भी चीजें मान गए थे। हमने कहा कि एमएसपी का जिक्र ही नहीं है इसमें, एक्ट में लिखा ही नहीं आपने। तो अगर इतनी चीजों को वो मान जाते हैं, एक्ट ही गलत बना है, तो एक्ट को रद्द कर देना चाहिए, नवा बनाओ उसको, तो उसी से किसान सेटिस्फाई है। प्रेम सिंह जी, ये बताइए कि आज प्रधानमंत्री के घर पर भी बैठक हुई। ये माना जा रहा है कि आप लोग लगातार ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री खुद इन्वॉल्व हो, हमारी बातें सुने। आज दोनों जो मंत्री हैं जो आपके साथ बैठक में थे, वो आज प्रधानमंत्री के घर पर बैठक कर रहे थे, वहां से भी कुछ इंस्ट्रक्शन लेकर के आए होंगे। ये भी कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया है कि जो जो आपकी समस्याएं उन सब पर लिखित में देने को तैयार हैं। क्या उसके बाद यह आंदोलन वापस हो जाएगा या आप अभी भी उन मांगों पर अड़े हुए हैं कि तीनों कानून वापस हो? आपकी सारी कमियां जो आप बता रहे हैं वो अगर दूर हो जाती हैं तो फिर क्या आपत्ति है? देखो, हम तो देखें, हमको कोई खुशी नहीं सड़कों पर बैठने की, आंदोलन करने की। अगर जो हमारी मांग है कि 3 कानून किसान के विरोध ही हैं, वो 3 कानून को खत्म कर देते हैं तो आंदोलन का हमको लड़ने का चाहो है। सर्दी में बैठे हैं, सारा घर बार छोड़ के आए हैं, बच्चे भी हैं और भी हैं, बड़ा कुछ लोग बैठे हैं, तो आंदोलन की फिर खुशी नहीं है किसी को। ये तो जीत के डंके बजा के हम पंजाब को वापस जाएंगे अगर मोदी इतनी बड़ी बात करते हैं, और उनको करनी भी चाहिए। ये कांधों पर लिखे पड़े हैं, अब सारा देश इनके खिलाफ हो रहा है, उनकी पार्टी से अंदर बगावत हो रही है, पार्टी के अंदर।
तो अगर सरकार मानती है तो प्रेम सिंह जी यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर सरकार मानती है तो समाधान निकल सकता है। और हमारे साथ बाकी किसान नेता भी मौजूद हैं, युद्धवीर जी भी मौजूद है हमारे साथ। युद्धवीर जी, आप लोग अंदर जब रिप्रेजेंट करते हैं तो आज प्रधानमंत्री के घर पर भी बड़ी बैठक हुई है मिनिस्टर्स की, आज उम्मीद लग रही है आपको कि कुछ सॉलिड हो जाएगा, ये आंदोलन जो है सड़कों पर आप बैठे हैं सर्दी में वो खत्म हो जाए कम से कम? उम्मीद से ही बैठे हैं और निश्चित तौर पे ये आशा है कि आज प्रधानमंत्री ने कोई पहली दफे प्रधानमंत्री बीच में आए इसमें, तो उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। कम से कम 10 दिन के बाद उनको ये लगा कि दिल्ली में 10 दिन से किसान हैं और उन्होंने आज इस पे अपनी चिंता जाहिर शायद की हो। अब समाधान उन्होंने क्या निकाला वो मंत्री बताएंगे। अब हम और आप तो अंदाजे लगा सकते हैं। हमारी केवल मांग एक है कि ये तीनों कानून वापस लें सरकार। ये किसान हित में नहीं है, ये एग्री बिजनेस को प्रमोट करने का काम करेंगे। तो तीनों कानून वापस लें, किसानों की ये साफ मांग है, लेकिन इनका ये भी कहना है कि क्या समाधान सरकार लेकर आई है उस पर भी विचार करेंगे अंदर मीटिंग में बैठ करके और उसके बाद निर्णय करेंगे। ये भी समझिए, क्योंकि आपने बात की है, आपने बात की और ये बार बार ये कह रहे हैं कि तीनों कानून किसान विरोधी, इनको वापस लिया जाए। तो क्या ये चाहते हैं कि इनकी मांगों पर आधारित एक नया कानून लाया जाए? क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि आज की बातचीत से क्या कोई समाधान निकलेगा भी कि नहीं, और इसके लिए इनका पक्ष जानना बहुत जरूरी है। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि जो किसानों के साथ बातचीत करके जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि तमाम जो नेता हैं वो इस बात पर थोड़ी सी उम्मीद जता रहे हैं कि आज कुछ समाधान निकल सकता है, लेकिन फिलहाल अपने पत्ते खोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि अभी तक मीटिंग शुरू नहीं हुई है। राकेश टिकैत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, आज तो उम्मीद आप लोग भी कर रहे होंगे क्योंकि पहली बार ऐसा नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हो गए हैं पूरी बातचीत में। हाँ, तो हम तो उम्मीद के साथ ही तो यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ, उम्मीद के साथ ही आ रहे हैं और एक अच्छी उम्मीद के साथ में यहाँ पाए। राकेश जी, एक बारीकी समझना चाहते हैं आपसे कि सारे लोग ये कह रहे हैं, सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो जो आप कमियां गिनवा रहे हैं उन पर सरकार लिखित में देने को तैयार है, तो भी क्या आप इस मांग पर अड़े रहेंगे कि तीनों कानून वापस हों? ये क्यों ऐसा हो रहा है? सलाह करेंगे, एक बार अंदर चल के सलाह करेंगे। अभी तो ये है कि वापसी ले लो, फिर बना लेंगे। ड्राफ्ट बनाने में थोड़ा कुछ वो है। भाई सरकार क्यों वापसी लेना चाहती है? इसलिए लेना चाहती कि किसानों को जब ड्राफ्ट बना उसमें शामिल नहीं करा गया, ठीक है, व्यापारियों के हित को देखा गया, दोबारा ड्राफ्ट बना। आप चाह रहे हैं कि ये वापस लेके नया कानून एक बन जाए, नया बना लेंगे और आप लोगों को उसमें शामिल किया जाए, शामिल करें। भूमि अधिग्रहण एक्ट बना तो क्या किसी एक पार्टी ने, किसी अधिकारी ने बना, उसमें एक बहुत लंबा टाइम लगा। बीजेपी की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सुमित्रा महाजन, सरकार कांग्रेस की, दोनों पार्टी शामिल थी। हमारे से भी सुमित्रा महाजन के वहाँ पे हमने भी अपना ड्राफ्ट रखा, हमने भी अपनी बातचीत रखी, हमने भी लिखित में दिया, हमारे से भी पूछा गया। तो एक जब भूमि अधिग्रहण एक्ट बना, तो आप कह रहे हैं कंसल्टेशन के साथ बने, नया कानून बने, तो ये साफ तौर पर किसानों की मांग कि तीनों कानून वापस हों। अभी तक भी जब अलग अलग नेता सब बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस हों, यही एकमात्र मांग है। मुझे लेकिन ऐसा लगता है, क्योंकि हम लगातार किसान नेताओं से यहाँ पर बात कर रहे हैं, कि आज पॉजिटिव मूड में फार्मर लीडर्स यहाँ पर पहुंचे हैं, उनको एक उम्मीद बनी है और धन्यवाद भी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री खुद इन्वॉल्व हो गए हैं इस पूरी बातचीत में, तो प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी कर रहे थे कुछ किसान नेता। मुझे ऐसा लगता है कि आज किसान पॉजिटिव मूड में अंदर जा रहे हैं और अगर कोई ठोस आश्वासन सरकार की तरफ से मिलता है तो ये माइल्ड हो सकता है पूरा का पूरा आंदोलन, इसमें बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो सकती है। हालांकि ये मत समझिए कि आज स्विच ऑफ हो जाएगा एकदम से, स्विच ऑन स्विच ऑफ जैसी स्थिति होगी कि पूरा किसान आंदोलन खत्म हो जाए। एक लंबी स्ट्रेटेजी के साथ ये सब फार्मर लीडर्स यहां पर हैं, लेकिन जो ठोस तरीके से जो सरकार कह रही है कि आश्वासन देने को तैयार है, लिखित में देने को तैयार है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बीच का रास्ता, एक लंबी बातचीत का रास्ता आज खुल सकता है। बिल्कुल, एक लंबी बातचीत का रास्ता, बीच का रास्ता, और जो चीजें हैं वो सकारात्मक दिशा में बढ़ती हुई नजर आ सकती है, इस तरह की संभावना इस पॉजिटिव मूड को देखते हुए। इस बीच बता दें कि किसानों के आंदोलन का आज 10वां दिन है और इस वक्त दिल्ली, यूपी और दिल्ली हरियाणा के जो सभी बॉर्डर्स हैं उस पर किसान जमे हुए हैं। हालांकि केंद्र ने साफ कर दिया कि वो किसानों के मुद्दे पर खुले मन से बातचीत को तैयार है और एमएसपी भी लिखित में देने को तैयार है, लेकिन किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। ये 5 तस्वीरें दिल्ली के बॉर्डर की हैं जहां पर किसान मुस्तैद हैं। संदीप हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं पीएम हाउस के बाहर। प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद देखिए संदीप, क्योंकि अब से कुछ ही मिनट बाद ये बैठक भी शुरू हो जाएगी किसानों के साथ। अनुराग के पास भी कुछ है अपडेट। अनुराग, संदीप लौट रहे हैं आपके पास।
देखिए चूंकि हम लगातार किसान नेताओं से बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र से किसान मजदूर संघ से भी शंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां के किसानों को, तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना जरूरी है। आज सुबह से प्रधानमंत्री ने मीटिंग ली है, कृषि मंत्री उसमें मौजूद थे। क्या आप लोगों को उम्मीद लग रही है, क्योंकि बाकी फार्मर लीडर्स तो कह रहे हैं तीनों कानून वापस हों, उससे कम कुछ भी नहीं, क्या आप लोगों को लगता है जो कमियां आप गिनवा रहे हैं, अगर सरकार उन पर कुछ ठोस बयान देती है, लिखित में देती है, तो ये आप अपना आंदोलन जो है पीछे हट जाएंगे, स्थगित कर देंगे? नहीं, सरकार का रवैया तो आज दिखता नहीं। सुबह की जो मीटिंग हुई तो उसमें थोड़ा बहुत बाहर जो सब्जेक्ट आ गया, तो उसमें ऐसा ही लगता है कि सरकार 3 कानून से हटने की बात नहीं कर रहा है, खाली एमएसपी के बारे में अलग वाला कानून लाने की बात कर रहा है। तो भी ये 3 कानून अगर हटते नहीं तो एमएसपी का कुछ फायदा नहीं वो कानून लाने का। तो ये जब तक ये 3 कानून हटते नहीं तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम एक दिन बाय दिन उनका तीव्रता बढ़ाएंगे, जैसे कि लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि ये सारी समस्या जो है ये ज्यादातर हरियाणा, पंजाब, इस तरफ ज्यादा आंदोलन उग्र है, इस तरफ ज्यादा आंदोलन मजबूत है। महाराष्ट्र में इस तरीके का कोई आंदोलन नहीं चल रहा है, तो वहां के किसानों को इतनी ज्यादा समस्या इससे है नहीं। प्रधानमंत्री ने खुद अपने मन की बात में भी उदाहरण दिया था कि वहां के किसान को फायदा हुआ। अनुराग आपके पास लौट रहे हैं, आनंद के पास कुछ अपडेट। आनंद जी देखिए गायत्री, इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पे खड़ा हुआ हूं। एक बार हम सीधे किसानों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहां पर हजारों की तादाद में जो किसान हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। महिलाएं भी देखिए, यहाँ पर महिलाएं भी शामिल हैं। यहाँ पर कई महिलाएं भी जो हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं जो खड़ी हुई हैं, और कई दिनों से लगातार इनका जो आंदोलन है वो चल रहा है। यहाँ पर ब्लॉक जाखल, ग्राम जाखल, फतेहाबाद, इसके अलावा ऐसे बैनर पोस्टर लगे, किसान विरोधी तीनों कानून वापस लो, और भारतीय किसान यूनियन के यहाँ पर बोर्ड लगे हैं, कस्बा खाप के यहाँ पर बैनर लगे हुए हैं, और पीछे एक बैनर लगा है, किसान देश बचाने निकले हैं। देखिए बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर, कंटेनर के ऊपर जो किसान है वो यहाँ पर लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, और सीधे तौर पर ये किसान जो हैं वो यहाँ से अपना विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ लगातार जाहिर कर रहे हैं। एक बड़ी खबर गायत्री मैं आपको और दे दूं, कल सिंधु बॉर्डर के अंतर्गत जो थाना लगता है अलीपुर, वो उस थाने के अंदर एक हाई लेवल की मीटिंग दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों की हुई है। आज जिस तरह से 2 बजे जो अहम बैठक होना है किसानों के प्रतिनिधि और सरकार के बीच, उसको लेकर दिल्ली पुलिस के तमाम जो कानून व्यवस्था के तीनों इंस्पेक्टर सीपी हैं, तमाम रेंज के ज्वाइंट सीपी हैं, उनकी एक हाई लेवल मीटिंग की गई है, और दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे, उसको लेकर खास दिशा निर्देश तमाम जिलों को दिए गए हैं। इसके अलावा नाइट ड्यूटी में जो तमाम अधिकारी तैनात थे उन्हें फिर से ड्यूटी पे बुलाया गया है देर शाम के बाद, यानी कि पुलिस कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है, और तमाम जो जितने भी बॉर्डर के इलाके जहां पर प्रदर्शन चला था वहां पर स्थिति बिल्कुल कंट्रोल से बाहर रहो, उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अपने तमाम महाता जितने भी स्टाफ है उससे अलर्ट रहने को कहा है। बिल्कुल, तो अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। फिलहाल की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली गई है, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि आगे की स्थिति से निपटने की भी तैयारियों को लेकर बातचीत हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर मथुरा से, किसानों के आंदोलन की वजह से NH2 पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। आंदोलन की वजह से केडी चौक के पास पुलिस ने बैरिकेड लगाकर गाड़ियों को रोक दिया है। रात से सैकड़ों बस, कार, ट्रक और दूसरी गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। कोटवन पर हरियाणा बॉर्डर सील होने की वजह से ये लंबा जाम लगा हुआ है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और जाम को हटाने के लिए गाड़ियों को यमुना एक्सप्रेस वे की तरफ भेजा जा रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने, NH2 पर किस तरीके से लगा है रात से लंबा जाम। किसान बिल को लेकर चल रहे दिल्ली में किसान आंदोलन का असर अब देश के दूसरे हिस्सों में देखने को मिल रहा है। हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ट्रकों की लाइन लगी हुई है, क्योंकि कोटपुर बॉर्डर जो हरियाणा का बॉर्डर है वहाँ पर किसानों ने प्रोटेस्ट किया हुआ है, और बॉर्डर बंद किया। उसके बाद से जो दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहन हैं वो पूरी तरह से रुक गए हैं, उनकी रफ्तार रुक गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में ट्रक है वो यहाँ खड़े हुए हैं। ट्रकों के पहिए यहाँ थम गए हैं। अब आगे इनको कब रास्ता खुलेगा, कब ये है आगे बढ़ेंगे, ये अभी इनको कुछ भी नहीं पता। ये देखिए कुछ चारों तो अपने ट्रकों में ही खाना पीना बनाने लगे हैं, पर खाना ये बेचारे ट्रकों में बना रहे। कब से खड़े हैं आप लोग यहाँ? यहाँ कल से हम लोग लमसम 11 बजे रात से खड़े हैं। रात 11 बजे से आप लोग आगे बढ़ने क्या बताया जा रहा है? आगे बोल रहा है किसान लोग हड़ताल किया है, इसीलिए आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, शीशा तोड़फाड़ करने लगता है, इसीलिए आगे नहीं बढ़ने। तो अब आप ट्रक में ही खाना बना रहे हैं, अपने इंतजाम कर रहे हैं? क्या करें, रात से भूखे हैं, अभी भूख पे खाना नहीं मिला तो लास्ट में मार्केट यहाँ गए, टेम्पू पकड़ के खाना बना रहे हैं यहाँ से।
तो किसान आंदोलन का जो असर है वो देश के दूसरे हिस्सों में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। संदीप, आपके पास आते हुए पीएम हाउस के बाहर आप मौजूद हैं। अमित शाह के साथ भी अलग से बैठक हुई है पीएम मोदी की। अब उस बैठक को लेकर क्या अपडेट मिल पा रहा है? चलिए संदीप के पास हम चलेंगे। आपको बता दें अब बस कुछ ही मिनट है। जी संदीप, बोलिए। जी बिल्कुल। चलिए संदीप, लौटेंगे अनुराग के पास। कोई अपडेट अनुराग को आप कुछ बता रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पहले तो ये तस्वीरें देखिए कि अब कुछ ही मिनट बाद मीटिंग शुरू होने वाली है और यहाँ पर पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम के बीच किसान किस तरीके से अंदर जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए कि बाहर किस तरीके से जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, वो एक पोस्टर लेकर के खड़े हुए हैं। क्या इस पोस्टर पर लिखा हुआ है वो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश यहाँ से करते हैं कि किस तरीके से जो विरोध जो फार्मर्स कर रहे हैं, जो इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन, वो भी समर्थन में आ गए हैं इस पूरे प्रोटेस्ट के और वो यहाँ पर एक बैनर लेकर के खड़े हुए हैं। आप क्या समर्थन कर रहे हैं फार्मर्स के इस प्रोटेस्ट का? हम सरकार से यही आग्रह कर रहे हैं कि भाई आप किसानों के लिए जो उन्होंने कानून बनाया है तो कम से कम किसानों से पूछ तो लिया जाए कि भाई उनके फायदे में क्या है। जब किसानों का फायदा सरकार सोच रही है तो किसानों से पूछना भी तो चाहिए। अब किसानों का फायदा नहीं है तो किसान सड़कों पे। हम ये देख रहे हैं सर, इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन जो है वो उसका बैनर ये नजर आ रहा है हमको। क्या ये टूरिस्ट एसोसिएशन भी समर्थन कर रही है और क्यों कर रही है? सर, मैं इस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट ही हूँ और हम सिर्फ समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनके साथ भी खड़े हैं और ये जो बसें उनके साथ चल रही हैं ये हमारी एसोसिएशन की तरफ से ही दी गई हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, यानी अब जो दूसरे संगठन है अनुराग, वो भी अब किसान आंदोलन के समर्थन में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि तस्वीर आपने दिखाई। इस बीच बता दें कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने सत्ता में रहते हुए कभी किसानों का भला नहीं किया वो आज ज्ञान दे रहे हैं, जबकि मोदी सरकार ने हमेशा किसानों को मजबूत करने का काम किया। जिन्हें न खेती से मतलब न जो है किसानी से सरोकार, वो आज ज्ञान दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की समस्या ये नहीं है, कांग्रेस की समस्या ये है कि कांग्रेस आज बुरी तरह से वेंटिलेटर पर है और उसके नेता और पप्पू जी जो है वो एक्सीलेटर पर, उनकी बेवकूफ़ियाँ चल रही हैं। तो अगर बेवकूफ़ियाँ एक्सीलेटर पर होंगी तो कहाँ गिरेंगी और कहाँ बहराएंगी और कहाँ पर जो है वो उनका धाराशायी होंगे, इसका अंदाज़ा आप आगे आसानी से लगा सकते हैं। तो 1:58 अब कुछ ही मिनट में बैठक शुरू होगी विज्ञान भवन में किसानों की और सरकारों के बीच। इस बड़े अपडेट के साथ हम सीधे रुक कर लेते हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर। नीतीश कुमार हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। नीतीश, अब वहां पर क्या हलचल आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अब बस महज कुछ ही मिनट का वक्त है जब बैठक शुरू होगी विज्ञान भवन में? देखिए गायत्री, अभी दिल्ली पुलिस के कुछ आला अधिकारी यहाँ पर आए थे, ज्वाइंट सीपी रैंक के ऑफिसर यहाँ पर आए थे। नीतीश, लौटेंगे आपके पास। ये तस्वीरें हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं विज्ञान भवन की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विज्ञान भवन पहुंच गए। इसी तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही मिनट में अब ये बैठक शुरू होने वाली है। 5वें दौर की बातचीत, 4 दौर की बातचीत हो चुकी है किसानों के साथ, लेकिन आज उम्मीद समाधान निकलेगा या फिर नहीं रहेगा किसानों का आंदोलन जारी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इस सब के बीच 2 बजे का वक्त 5वें दौर की बैठक का किसानों के साथ, और अब 1:59 हो चुके हैं, लेकिन विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं वहीं किसान, तो वहीं अब ये जानकारी कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी विज्ञान भवन पहुंच गए हैं। तय ये हुआ है आज प्रधानमंत्री के साथ जो बातचीत हुई है। नीतीश, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, नीतीश क्या हालचाल वहां पर? देखिए गायत्री, यहाँ पर अभी से कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी रैंक एक ऑफिसर आए थे, उन्होंने किसानों से बातचीत की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिल्ली नोएडा जो सड़क है, जो रास्ता है, ये बंद कर दिया गया है। 1.5-2 घंटे पहले तक ये खुला था, स्मूथ ट्रैफिक था। अभी भी यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। कई किसान जो हैं वो नोएडा दिल्ली बॉर्डर सड़क का दूसरा हिस्सा, जो आपको तस्वीरों में हम फिलहाल नहीं दिखा सकते, वहाँ पर खाना खा रहे हैं। तो अभी बातचीत करके उनकी सारे की नज़र है, उनका जो 2 बजे की मीटिंग है उस पर, उसका जो आउटकम निकलता है उसके बाद ही किसान यहाँ से उठेंगे या नहीं, वो उस पर फैसला लेंगे।
बिल्कुल उस पर फैसला लेंगे, क्योंकि अब जो दोनों रास्ते हैं, जो नोएडा से दिल्ली की तरफ जाता है और जो दिल्ली से नोएडा की तरफ जाता है, वो दोनों ही रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा अपडेट आपको दे दें कि विज्ञान भवन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंच चुके हैं। किसान वहां पहले से ही पहुंच चुके हैं, अलग अलग बॉर्डर से अलग अलग जो डेलीगेशन है वो पहुंचा है। चौथे दौर में भी 40 किसानों का ये संगठन था, 40 किसानों का ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था। चौथे दौर की बातचीत हुई थी और इस सब के बीच आपको बता दें, अब महज कुछ ही मिनट में बातचीत का ये दौर एक बार फिर से 5वें दौर के स्वरूप में शुरू होगा। लेकिन क्या समाधान निकल पाएगा, ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं अलग अलग बॉर्डर से। टीकरी बॉर्डर की तस्वीर है, जहां पर किसानों से आज 2 बजे बैठक होनी है, तो दूसरी तरफ टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम हैं। सुरक्षा के लिए 5 लेयर में बैरिकेड्स लगाए गए हैं और इसके अलावा भारी सामान उठाने वाली जो 8 बड़ी क्रेन है उनको भी लगाया गया है। टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी सूरत में जो किसान हैं वो बैरिकेड्स को पार ना कर पाए। आप देख सकते हैं 1 क्रेन, 2 क्रेन, 3 क्रेन, 4 क्रेन, 5 क्रेन, 6 क्रेन, 6 बड़ी बड़ी क्रेन जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं, जहाँ पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। और 2 बैरिकेडिंग जो हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये नज़ारा बिल्कुल ग्राउंड जीरो का है, जहाँ पर किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और करीबन 12 से 15 किलोमीटर दूर तक आगे, बहादुरगढ़ से लेकर आगे तक करीबन कई हजार जो किसान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। और यहाँ पर मेरे कैमरामैन जयपाल आपको दिखाएंगे थोड़े पीछे की तस्वीरें कि 1 क्रेन और यहाँ पर आके लगा दी गई है। तो 8 क्रेन यहाँ पर लगाई गई हैं और जिसके लेकर यहाँ पर एक और क्रेन यहाँ पर आई है, तो देख सकते हैं 9 क्रेन यहाँ पर लगा दी गई हैं। और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी सूरत में जो प्रदर्शनकारी किसान हैं वो अपने वाहनों को लेकर या खुद आगे बैरिकेड्स को पार ना कर पाए। देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्रेन जो है यहाँ पर लगाई गई हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है। कटीले तार यहाँ पर रखे गए हैं और तमाम जो अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के वो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर वज्र वाहन है, इसके अलावा जो दंगा निरोधक जो वाहन है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ये तीसरे राउंड की बैरिकेडिंग है। यहाँ पर देख सकते हैं जो बड़े बड़े पत्थर हैं उन्हें यहाँ पर रखा गया और उसके बाद एक और बैरिकेडिंग है और उसके बाद टीकरी बॉर्डर का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर फाइनल बैरिकेडिंग की गई है। यानी कि 4 से 5 लेयर की सुरक्षा इंतजाम किए गए कि किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था ना बिगड़े। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। विज्ञान भवन जहां थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होने वाली है, किसानों के साथ 5वें दौर की ये बैठक होनी है और इसके लिए पहुंच चुके हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। अपडेट के लिए हम सीधे अनुराग की तरफ चलते हैं। अनुराग, और क्या जानकारी और कौन कौन पहुंचा है अभी? देखिए, कृषि मंत्री पहुंच चुके हैं, तमाम किसान नेता भी अंदर पहुंच चुके हैं। कुछ ही मिनटों में शुरू होनी है मीटिंग। हमने चौधरी हरपाल जो कि एक डेलीगेट है इस मीटिंग में जाना, उनको रोक रखा है खास तौर पर इसकी बारीकियों को समझने के लिए। हरपाल जी, हम आपको 2 ही मिनट में फ्री कर देंगे, आप अंदर जा पाएंगे मीटिंग में। मुझे सिर्फ इतना समझाइए कि सारे दर्शक जो भी लोग देख रहे हैं टीवी, उनका दिलचस्पी सिर्फ इस चीज में है कि क्या आज समाधान कुछ निकल रहा है, आज कुछ समाधान निकल पाएगा? जो हमारी डिमांड है उससे कल हमारी बैठक हुई है पूरे राष्ट्र की, वहाँ हमने प्रस्ताव पास कर दिया। जो हमने कहा है उससे पीछे कोई नहीं हटेगा और इससे कब हमें कुछ भी मंजूर नहीं। तो आप कह रहे हैं कि जो किसान संगठन है उनकी मीटिंग में कल प्रस्ताव पास हो चुका है कि तीनों बिल वापस होने से कम में आप अग्री नहीं करेंगे? नहीं मानेंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन आपने जो सारे पॉइंट बताए, अगर उन पॉइंट पर कोई जवाब दे रहा आपको, पॉइंट इसलिए बताया हमने अब तक ये टीवी चला रहे थे कि हमारा पूरा बिल बहुत अच्छा है, किसानों की क्रांति हो जाएगी, भाग बदल जाएगा। हमने कहा 9 पॉइंट तो आप ही कह रहे हो गलत है और हम कह रहे पूरा बिल गलत है। आपने कमियां बताने के लिए वो पॉइंट बताए थे, हमने कहा ये पूरा बिल ही गलत है। तो आज उम्मीद नहीं करें लोग कि कुछ निकलेगा इस मीटिंग से। हम टंकी का पाइप बदल देंगे। हम कह रहे टंकी में वो टंकी खराब है आपकी। ये नहीं तो आज उम्मीद नहीं, आज उम्मीद करें या नहीं करें इस मीटिंग से? उम्मीद तो उनके ऊपर है, डिपेंड, उनके बारे में गेंद है। वो चाहे तो आज खत्म कर सकते हैं, नहीं चाहेंगे। लेकिन एमएसपी पर तो कह रही है ना सरकार, लिखित में क्या कर रही है? एमएसपी कंटिन्यू करेंगे हम, ये नहीं करें गारंटी खरीद देंगे हम। कंटिन्यू तो है एमएसपी भाई, 50 साल से कंटिन्यू है। तो आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं जो भाव आप तय करते हो वो भाव से नीचे किसान का माल नहीं बिकना चाहिए पूरे देश में। उससे नीचे खरीदता है कोई, वो क्राइम हो। ये बात बिल में शामिल हो? बिल में शामिल हो। तो किसान नेता जो साफ तौर पर कह रहे हैं और इसीलिए शायद मीटिंग में जाने से पहले आखिरी क्षणों में हमने इनको यहाँ पर रोका भी था। आज की मीटिंग में इनका साफ तौर पर कहना है कि ये अपने संगठनों का प्रस्ताव पास कर चुके हैं कल की बैठक में
कि तीनों बिलों को वापस लेने से कम किसी भी बात पर इनको सहमति स्वीकार नहीं है, जिसके सीधे मतलब ये कि आज सरकार की तरफ से जो भी प्रस्ताव अंदर रखा जाएगा वो माइल्ड तो कर सकता है, लेकिन इस आंदोलन को आज स्थगित नहीं कर सकता है, जो हमें आउटकम समझ में आ रहा है। और ये किसान नेता तब कह रहे हैं जब वो मीटिंग में कुछ ही मिनटों बाद कृषि मंत्री के सामने होंगे, उनके सामने अपनी बात रख रहे होंगे। तो सीधे बिल्कुल अनुराग, आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स जानने की कोशिश की है कि तीनों बिलों को वापस लेने से कम पर नहीं हटेंगे किसान, और साथ ही ये भी कहा कि जो पॉइंट्स उन्होंने सरकार को दिए हैं, जिन जिन बिंदुओं को लेकर उनकी असहमति है, वो दरअसल बताने के लिए कि बिल में खामियां क्या हैं, बिल में खामियां क्या है, इसलिए तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग किसानों की तरफ से हो रही है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि आज बड़े समाधान की उम्मीद तो नहीं की जा सकती, लेकिन हां एक माहौल जरूर तैयार हो सकता है दोनों ही पक्षों की तरफ से कि आगे बातचीत हो और कोई समाधान निकल आए। लेकिन फिलहाल किसानों के रुख को देखते हुए लगता नहीं कि आज आंदोलन खत्म होगा। हम आनंद की तरफ चलते हैं। आनंद, अभी वहां की हलचल आपको दिखाई दे रही है? जी देखिए गायत्री, टीकरी बॉर्डर पर लगातार किसान जो हैं अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लाउड स्पीकर से लगातार उनके जो भाषण है, स्पीच है, वो यहाँ पर आपको सुनाई दे रही होंगी। लगातार देखिए यहाँ पर तिरंगा लेके और तमाम जो अलग अलग संगठनों के झंडे लेकर यहाँ पर बैनरों के साथ यहाँ पर किसानों ने डेरा जमाया हुआ है। जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि कई हजार किसान जो हैं वो आगे 10-12 किलोमीटर तक किसान को जो जमा बड़ा है वो यहाँ पर मौजूद है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, क्रेन, ट्रैक्टर, ट्राली से यहाँ पर किसान आए हुए हैं। उन्होंने बाकायदा अपने लाउड स्पीकर यहाँ पे लगाए हुए हैं और लगातार वो यहाँ से किसान जो तमाम किसान हैं वो एकजुट रहे, उसको लेकर यहाँ से लगातार भाषण कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं तमाम किसान जो हैं वो यहाँ पर भी मौजूद है, झंडे लेकर यहाँ पर लगातार किसान जो हैं वो मौजूद है, उनके वॉलंटियर्स भी यहाँ पर जो हैं। और ये देखिए आनंद, लौटेंगे आपके पास ये सीधी तस्वीरें विज्ञान भवन से, जहां किसानों का जो डेलीगेशन है वो बैठक के लिए पहुंच चुका है। जहां पर ये बैठक शुरू होनी है, नरेंद्र सिंह तोमर पहुंच चुके हैं और जानकारी ये भी कि पीयूष गोयल भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। तो चौथे दौर में जिस तरीके से 40 किसान शामिल थे डेलीगेशन में, प्रतिनिधिमंडल में, उसी अंदाज में, उसी तरीके से स्वरूप वही है संगठन का, प्रतिनिधिमंडल का जो पहुंचा है आज 5वें दौर की बातचीत के लिए। ये तस्वीरें हम आपको सीधे विज्ञान भवन से दिखा रहे हैं। पहले भी 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। किसान ये अपनी जो तमाम चीजें हैं, जिन जिन बिंदुओं को लेकर बिल के साथ असहमति है, वो सरकार के सामने रख चुके हैं। लेकिन आज उम्मीद ये हो रही है कि कोई बीच का रास्ता निकल आए। सरकार ने भी ये साफ कर दिया है कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की नाराजगी को दूर कर दिया जाए और कोई मिडिल पाथ निकल आए, जिससे किसान अपने आंदोलन को खत्म करने के लिए राजी हो जाएं और अपनी नाराजगी को दूर कर ले। लेकिन क्या वो समाधान, क्या वो नाराजगी जो किसानों की है वो दूर हो पाएगी? ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि किसानों का साफ कहना है कि तीनों के तीनों कृषि कानून बिल को रद्द कर दिया जाए। विज्ञान भवन से अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लाइव तस्वीरें हम देख रहे हैं। अनुराग, किसान पहुंच चुके हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, और जानकारी की पीयूष गोयल भी। और क्या अपडेट आपके पास? देखिए बिल्कुल सारे अभी जो फार्मर लीडर्स हैं वो अंदर जा चुके हैं। आप ये देख सकते हैं सुरक्षा घेरा जो बाहर तैनाती सिर्फ इस बात के लिए, कोई समर्थक, किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस यहां से आगे नहीं होगा। और अब से कुछ ही मिनटों के अंदर बैठक शुरू होने जा रही है, जिसमें हमने आपको लेटेस्ट अपडेट अभी बताया, जिसके बारे में कोई जानकारी किसी के पास फिलहाल नहीं है, कि कल जो कोऑर्डिनेशन कमेटी फार्मर्स की है उसमें प्रस्ताव पारित हो चुका है कि तीनों कानूनों को वापस लेने से कम किसी भी बात पर किसान राजी नहीं होंगे। तो क्या यहां बातचीत के क्या मायने हैं? क्या सरकार पुख्ता तौर पर क्या सुझाव लेकर के आई है या क्या संशोधन का प्रस्ताव लेकर के आई है जिसको कि किसान यहां पर मान लें, सहमत हो? क्या माइल्ड करने की कोशिश होगी किसानों को? ये एक बहुत बड़ी जानकारी जो ठीक मीटिंग शुरू होने से पहले हमें मिल रही है किसान नेताओं के द्वारा, कि कल प्रस्ताव पास कर वो इस बात पर राजी हो चुके हैं सारे फार्मर लीडर। 40 रिप्रेजेंटेटिव अंदर मौजूद होंगे बैठक में। क्या उन सब की सहमति इस बात को लेकर के है कि तीनों बिल वापस होने चाहिए, उससे कम में नहीं राजी होंगे? तो फिर क्या सरकार और उनके बीच में किस तरह की बातचीत होगी? एमएसपी को लेकर बात उठाई गई, जो कमियां बताई गई, सरकार का कहना उन तमाम कमियों को दूर करने को तैयार है। लेकिन अब किसान नेता कह रहे हैं कि वो कमियां बताई गई थी सिर्फ इसलिए, ये बताने के लिए कि फुल प्रूफ नहीं है। सरकार ने जो कानून बनाया है उसमें कमियां हैं, वो कमियां बताने के लिए वो बताए गए थे पॉइंट्स, लेकिन उनको संशोधन करने पर भी किसान राजी नहीं है। इनका कहना है कि बिलों को वापस लिया जाए,
दोबारा से एक लंबी प्रक्रिया चले जिसमें किसान शामिल हों, चर्चा हो और उसके बाद नए कानून, नए बिल लाए जाएं। ये अब आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का जो आखिरी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद जो जा रहे हैं अंदर, वो फिलहाल अंदर दाखिल हो रहे हैं। बाहर तमाम कौतूहल है, पूरे देश का मीडिया, आप यहां पर तस्वीर में देखिए, पूरे देश का मीडिया यहां पर मौजूद है। साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक हर टीवी चैनल यहां पर मौजूद है। क्यों? क्योंकि तमाम लोगों की उत्सुकता, जिज्ञासा इस बात को लेकर कि जो किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, कई दिनों से लगातार जो दिल्ली आने के रास्ते बंद हैं, जगह जगह प्रदर्शन चल रहे हैं, क्या वो आज की बातचीत से पूरा मामला खत्म हो जाएगा या फिर क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि थोड़ी शांति बहाली होगी, किसान वापस अपने घर लौट जाएंगे, बातचीत का दौर आगे चलेगा? इन पर सबकी नजर है और तमाम किसान नेता जो एक रुख के साथ अंदर गए हैं कि तीनों बिल से वापस लेने से कम पर राजी नहीं होंगे। दूसरी तरफ अगर आप सरकार की तैयारी देखें तो जबरदस्त तैयारी सरकार की तरफ से, कृषि मंत्री प्रधानमंत्री से मिले, तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम जो बड़े मंत्री हैं सरकार के, उनकी बैठक हुई और वहां से भी कुछ निर्देश लेकर के, वहां से भी कुछ प्रधानमंत्री के विचार लेकर के आज ये मंत्री यहां पर पहुंचे हैं किसान नेताओं के पास। यहां वो बात रखेंगे। किसान नेता लगातार ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री इस पूरी प्रक्रिया में इन्वॉल्व हों और आज वो होने जा रहा है, तो क्या उससे किसान नेता राजी हो जाएंगे, क्या मान जाएंगे? ये नजर लगातार हम यहां पर रखे हुए हैं और मीटिंग में पल पल क्या हो रहा है हम लगातार अपने सूत्रों से जानकारी हासिल करने की कोशिश करते रहेंगे। बिल्कुल, तो बड़ी जानकारी देते हुए अनुराग ढांडा की तरफ से ये साफ तौर पर किसानों की तरफ से बता दिया गया कि कल एक प्रस्ताव पारित किया गया था। किसानों के इस प्रतिनिधिमंडल ने बाकायदा प्रस्ताव पारित किया था। ये प्रस्ताव में ये कहा गया है कि तीनों बिलों को रद्द करने पर ही सभी फार्मर्स सहमति जताते हैं और आज भी जब 5वें दौर की बातचीत होगी तो इस बात से सरकार को अवगत कराया जाएगा कि तीनों बिलों के रद्द होने से कम में मानने वाले नहीं है। तो फिर सवाल यही खड़ा होता है कि क्या आज कोई समाधान निकल पाएगा, क्योंकि न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वो बिल से रोल बैक नहीं करेंगे। तो फिर स्थिति क्या बनेगी? उधर टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें भी लगातार आनंद हमको दिखा रहे थे किस तरीके से अब बाद की स्थिति के लिए किसान पूरी तरीके से तैयार है। हम सीधे एक बार रुक कर लेते हैं टीकरी बॉर्डर की तरफ। आप आनंद वहां की तस्वीरें दिखाई, आप बता रहे थे कि किसानों में कुछ हलचल देखने को मिल रही है। जी देखिए, किसानों में कोई हलचल नहीं, किसान उसी तरह से अपने प्रदर्शन कर रहे हैं गायत्री जैसा पहले कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखिए सैनिटाइजेशन यहाँ पर किया जा रहा है बारी बारी से। जो तमाम बैरिकेड्स हैं सुबह से ही यहाँ पे सैनिटाइजेशन चल रहा है और किसान बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और वो लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और अलग अलग बैनर पोस्टर अलग अलग संगठनों से, हरियाणा के अलग अलग शहरों से यहाँ पर जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। महिलाएं भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं और देख सकते हैं अलग अलग झंडों के साथ, बैनर्स के साथ यहाँ पर जो किसान हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं। कई हजार किसान, आगे तक आप जहाँ तक कैमरा हमारा दिखा सकता है वहाँ तक आप देख सकते हैं, केवल गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नजर आ रही हैं और यहाँ पर किसान जो हैं वो तमाम प्रदर्शनकारी किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। पुलिस दिल्ली बॉर्डर की तरफ पूरी तरह से मुस्तैद है। अर्धसैनिक बलों की तमाम टुकड़ियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। सीसीटीवी से भी चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और जिस तरह से मीटिंग कुछ ही क्षणों बाद शुरू होने वाली विज्ञान भवन में, उस पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है, तमाम किसानों की निगाह टिकी हुई है। सरकार की आगे क्या रणनीति होगी और किसानों का आगे क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी। उसको देखते हुए पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। न केवल टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर और गाजीपुर, तमाम जो दिल्ली की बॉर्डर्स हैं वहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और पहले से भी तैनात है कि कोई भी कानून व्यवस्था खराब ना हो और दिल्ली में जो शांति व्यवस्था वो कायम रहे। उसको देखते हुए लगातार लाउड स्पीकर से पुलिस समय समय पर यहाँ पर अनाउंसमेंट भी करती है और यहाँ पर देख सकते हैं तमाम जो किसान है वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर अपना जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर कर रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल, तो टीकरी बॉर्डर से ये तस्वीरें दिखाते हुए आनंद तिवारी हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि पुलिस भी लगातार किसानों को एड्रेस करने की कोशिश करे, उनको बताने की कोशिश करे कि शांतिपूर्ण सब कुछ चलता रहे और किसानों की तरफ से भी शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन ये कई लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये पुलिस की तरफ से बंदोबस्त किया गया है। ये भी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली और हरियाणा की पुलिस ने आपस में मीटिंग भी की है, बातचीत की है कि किस तरीके से सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखा जाए। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, विज्ञान भवन की तस्वीर है, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर, क्योंकि सबसे बड़ी हलचल और सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस वक्त विज्ञान भवन, देश भर की निगाहें वहीं पर, क्योंकि क्या विज्ञान भवन से आज कोई समाधान निकलेगा किसानों की
नाराजगी क्या दूर होगी, क्या आंदोलन खत्म होगा, उसको लेकर आज क्या कुछ रहेगा, इसके लिए तमाम उम्मीदों के बीच ये बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होगी। 2 बजे का वक्त रखा गया था। किसानों का जो प्रतिनिधिमंडल है, 40 किसानों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो पहुंच चुका है जहां पर ये मीटिंग शुरू होनी है। पीयूष गोयल पहुंच चुके हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंच चुके हैं और 5वें दौर की ये बातचीत अब शुरू होगी। लेकिन क्या हल निकलेगा? क्या किसानों का जो आंदोलन है आज वो खत्म हो जाएगा? क्या जो नाराजगी है कृषि कानूनों को लेकर, क्या किसानों की उस नाराजगी को सरकार दूर करने में कामयाब हो पाएगी या फिर आंदोलन यूं ही जारी रहेगा? अनुराग, अब क्या अपडेट मिल पा रहा है? कितनी देर में शुरू होगी बैठक? देखिए, बैठक अंदर जो है वो सब अपनी जगह ले चुके हैं और बैठक अब शुरू हो चुकी है। आधिकारिक तौर पर आप ये कह सकते हैं क्योंकि मंत्री की मौजूदगी वहां पर है, कृषि मंत्री की और तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फार्मर्स के, उनकी मौजूदगी वहां पर है। तो एक तरीके से आधिकारिक तौर पर बैठक शुरू हो चुकी है। सबसे पहले सरकार की तरफ से बताया जाएगा कि वो क्या समाधान जो पिछली बैठक हुई थी उसके आगे लेकर के पहुंचे हैं, क्या समाधान लेकर के पहुंचे हैं, वो सरकार की तरफ से बताया जाएगा। दूसरी तरफ मैं लगातार जो फार्मर लीडर से बात कर रहा हूं, सर आप हमको ये बताइए जरा कि आज अब बैठक अंदर शुरू हो गई है अभी कुछ मिनट पहले, आप अभी अंदर जाएंगे तो आज सबसे पहले क्या सरकार समाधान पेश करेगी या आप अपनी बात रखेंगे? हम सरकार को मनाने जा रहे हैं। सरकार हमें मना के उनके 2 दौर की बात हो चुकी है, तो हमें लास्ट मीटिंग में हमने ये प्रूव कर दिया कि इसमें कुछ दिक्कतें हैं, खामियां हैं। वी प्रेजेंटेड नियर अबाउट 39 लूपहोल्स अमॉन्ग दिस 3 बिल्स। सो सरकार गवर्नमेंट हैज बीन एक्सेप्टेड दैट देयर उसमें कुछ खामियां है। तो उस टाइम में हम ये बोलते हैं कि अगर कुछ खामियां है ये एक्सेप्ट कर रहे हैं तो जस्ट गो टू द रोल बैक दिस बिल। लेकिन आज पता चला है कि सुबह प्रधानमंत्री के घर पर बैठक हुई है, कृषि मंत्री भी मौजूद थे, तो क्या सरकार मंत्रियों की तरफ से पहले बताया जाएगा कि क्या समाधान वो लेकर के आए हैं, कि इन बातों पर आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? मुझे ये भी पता लगा है कि कल आप लोगों की ऑल इंडिया की जो कमेटी की मीटिंग है उसमें प्रस्ताव पारित हो चुका है कि तीनों कानूनों के रोलबैक से कम कुछ भी मानेंगे नहीं आप। कल जो हमारी पूरी देश की बैठक हुई किसान नेताओं की, तो उसमें यह तय किया गया कि जब तक ये तीनों कानून रद्द किए नहीं जाते और एमएसपी गारंटी कानून जो है वो लागू नहीं किया जाता, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। 5 मांगे थी, बाकी के 3 मांगे जो है उसमें ऊपर कुछ हम निगोशिएशन करने के लिए तैयार है, लेकिन आंदोलन जारी है। 8 तारीख को हमने भारत बंद का ऐलान किया है। लेकिन मुझे ये समझाइए कि उधर कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि वो सारी बात मानने को तैयार, संशोधन करने को तैयार, लिखित में देने को तैयार, लेकिन कानून वापस नहीं होंगे, ऐसा वो भी कह रहे हैं। तो फिर बातचीत कहां पर अटकी है? आप कह रहे हैं कानून वापस से कम कुछ नहीं मानेंगे, वो कह रहे हैं कानून वापस नहीं होंगे, संशोधन हो सकते हैं। देखिए, ये बात कल की है जब कृषि मंत्रियों ने कुछ चैनल्स के साथ में डिबेट दिया था जिसमें उन्होंने बोले कि किसी भी हालत पर कानून वापस नहीं लेंगे। ये डिसीजन वो नहीं ले सकते, डिसीजन मेकर तो मोदी जी है। तो मोदी जी के साथ में सुबह उनकी बैठक हुई है। आपको लगता है आज उम्मीद है? हाँ, हमें बहुत सारा भरोसा है कि मोदी जी इसमें कुछ सकारात्मक जो है नजरिए से उनके साथ में पेश आए होंगे और उनको बोला होगा कि किसानों का हमें सम्मान करना चाहिए, अन्नदाताओं का सम्मान करना चाहिए। आपको लगता है कि कृषि मंत्री जो कल कह रहे थे चैनल्स पर, उसमें आज बदलाव हो गया होगा प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद? जरूर बदलाव हुआ होगा क्योंकि डिसीजन मेकर तो नरेंद्र मोदी जी ही है। तो साफ तौर पर किसान नेता यहाँ बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चाहे कृषि मंत्री का जो भी राय रही हो, उनको ये भरोसा है, ये उम्मीद है कि आज सुबह जो प्रधानमंत्री लौट रहे हैं आपके पास, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इस बीच एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।